जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024। इससे रिलेटेड माइंड मैप देख ले हम लोग थोड़ा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 देखा जाए तो इसके बारे में यदि जानकारी लें तो अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्या है, इसकी जानकारी लिया जाए तो ये बताता है इट इज़ इनिशिएटेड इन 1992 बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये 1992 में स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इसका एम क्या है? इट एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ केयर। तो सब मेंटल हेल्थ केयर करने के लिए इसका एम जो है अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों का सपोर्ट करना मेंटल हेल्थ केयर के लिए। इम्पॉर्टेंस emphasized by the impact of mental health and on individuals and community। ये भी इम्पोर्टेंस के लिए एम्फेसाइज करता है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की, कि जो मेंटल हेल्थ होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। यदि किसी के दिमाग में कोई दिक्कत है तो उसका मेंटल हेल्थ का इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट होता है और कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में बात करता है। और थीम फॉर 2024 जो लाया गया है, मेंटल हेल्थ एट वर्क। और अभी हम लोग जो देखते हैं अब है कि अंडरस्टैंडिंग मेंटल इलनेस की बात की जाए तो ये क्या इंक्लूड करता है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कई लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सम टाइम्स ऑफ फियर है किसी चीज़ को, इससे लेकर उससे लेकर फियर जो हो जाता है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। और अनदर कुड बी लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में आपका इट इज़ अबाउट द थिंकिंग की बात की जाती है। थिंकिंग कि कैसी थिंकिंग है, और थिंकिंग से आप किसी के बारे में कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे को ऐसा कर सकता है, वो मुझे ऐसा कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी साइकोटिक डिसऑर्डर आ जाता है। आपके थिंकिंग और आपके बिहेवियर में कभी किसी के लेकर का परसेप्शन कैसा हो गया। और यहाँ पर है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर का मतलब है कि यदि कभी लंबे समय तक आप किसी इमोशन में बंधे हुए हैं और किसी के डेथ पे चाहे कुछ है और इमोशन आपका सैडनेस का है, तो उससे आपको धीरे धीरे आपकी जो पर्सनालिटी की फंक्शनिंग है वो बदल जाएगी। तो ये मूड डिसऑर्डर रहेगा। फिर देयर इज एन व्हाट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मतलब है कि सब्सटेंस को जब ड्रग वगैरह लेते हैं और ड्रग न मिलने पर कैसा डिसऑर्डर तैयार होता है, तो सब्सटेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाना। और अगला जो देख सकते हैं हम लोग है पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कभी कभी क्या होता है, एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ पर विश्वास नहीं कर रहा है किसी बात को लेकर, और कई चीज़ें जो है उसके पर्सनालिटी में उसके मैच नहीं कर रही है। और कभी अचानक वो ठीक हो जाएगा, उसका मूड स्विंग हो जाएगा, चलो आज ये करते हैं, या किसी पे सस्पिशियस बिहेवियर दिखाना और कभी कभी स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाना। मतलब कि आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं गलत है, तो आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर जो आज के डेट में फैटीनेस और पतले होने का जो डिसऑर्डर आ रहा है, खाने पीने से रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर है, आज के डेट में बहुत सारा ये चीज़ आ रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड्स लिंक टू द साइकेट्रिक प्रॉब्लम। आज के डेट में जितना भी ज़्यादा सुसाइड हो रहा है उसका मेन कारण साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, और लोग किसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं आज के डेट में इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड क्यों है नेसेसरी? तो वाइटल फॉर थॉट्स, बिहेवियर एंड इमोशंस। और आपके थॉट के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, आपके इमोशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ अच्छा हो। इन्हांसेस प्रोडक्टिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और किसी चीज़ को एडेप्टेशन को लेकर आपको बढ़ाएगा। और इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग। और आपके रिलेशनशिप को बढ़ाएगा, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, ये भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और ग्लोबल बर्डन एक्सीड्स ट्रीटमेंट कैपेसिटीज़। और साथ में ग्लोबल बर्डन जो है ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस को लेकर है वो भी एक्सीड करेगा। तो ग्लोबल बर्डन एक्सीड्स ट्रीटमेंट कैपेसिटी। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कैपेसिटी कम है, ग्लोबल बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यदि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखा जाए तो ये चीज़ें कम होंगी। लेट अस सी व्हाई दिस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इट इज़ इन द न्यूज़। द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अक्टूबर 10। 10 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है।
एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसके बारे में देखें तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 1992 बाय द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। तो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा 1992 में ये डे स्टार्ट किया गया था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। और ये एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ को प्रमोट के लिए माना जाता है। दिस ग्लोबल ऑब्जर्वेंस एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। और ये जो है इसके द्वारा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के द्वारा वर्ल्ड लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए एंड मोबिलाइज एफर्ट्स इन सपोर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड। और कोई भी प्रैक्टिसेस हों मेंटल हेल्थ केयर के वर्ल्ड वाइड, उसको सपोर्ट दी जाए। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज़ The importance of World Mental Health Day is underscored by the growing recognition of the profound impact mental health has on individuals, families, and communities. Then it emphasized that by the growing recognition of the profound impact of the mental health हैज़ एन इंडिविजुअल्स, यदि इसका रिकॉग्निशन बढ़ाया जाए कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ को यदि केयर ना दिया जाए, किसी इंडिविजुअल पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, पूरी फैमिलीज पे पड़ सकता है, पूरे कम्युनिटीज़ पे पड़ सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ाना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ में सभी का मेंटल हेल्थ अच्छा हो, नहीं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिविजुअल पे, किसी जो अफेक्टेड है उससे रिलेटेड फैमिलीज पे, उससे रिलेटेड कम्युनिटीज़ कैन बी देयर आल्सो। द थीम फॉर 2024 मेंटल हेल्थ एट वर्क highlights the critical connection between mental health and the workplace. तो द थीम फॉर 2024 जो बनाया गया है मेंटल हेल्थ एट वर्क, जो आपका मेंटल हेल्थ वर्क पर कैसा हो, तो इसका ये हाईलाइट करने का मतलब है कि क्रिटिकल कनेक्शन बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपके मेंटल हेल्थ का और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उस समय उस चीज़ को भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग मेंटल इलनेस, तो हम लोग अब समझते हैं कि मेंटल इलनेस के बारे में। मेंटल इलनेस इंक्लूड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो ये चीज़ों के बारे में अभी हमने आपको समझा दिया कि ये सब डिसऑर्डर क्या है। एंग्जाइटी फियर को रिलेटेड है, साइकोटिक आप थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं और किसी को लेकर आप ज़्यादा सोचते रहते हैं, ये मेरे को कुछ कर देगा, उसके बारे में ऐसा है। और मूड डिसऑर्डर, आप बहुत लंबे समय तक कहीं पर इमोशंस में हैं, हैप्पीनेस में कुछ है, तो उसका आपके ऊपर बॉडी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का मतलब है कि आप ड्रग्स रिलेटेड डिसऑर्डर जो होता है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि आप किसी पे विश्वास करते हैं, किसी पे तुरंत मूड स्विंग हो जाता है, अच्छा ये अच्छा होगा, ये गलत होगा, आपका जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एंड ईटिंग डिसऑर्डर आप समझ रहे हैं। The majority of suicides in the world are related to psychiatric problems or to the illness listed above। जितने भी अभी हमने जो अभी इलनेस की बात करी, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, या साइकोट्रिक डिसऑर्डर हो, या मूड डिसऑर्डर, या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो और ईटिंग डिसऑर्डर हो, इससे आप अपने आप में जैसे नहीं मैं तो पतला दिखूंगा, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं ज़्यादा खाऊं और जो मोटे हैं वो पतले होने के लिए एकदम मर रहे हैं कि नहीं मेरा ऐसा कैसा हो गया, तो ऐसे केस में भी लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। डेथ बाय सुसाइड इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड नॉट फुल्ली रिपोर्टेड। इसके बारे में पूरा सही से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक डेथ सुसाइड जो है एक कॉम्प्लेक्स घटना है। मेंटल हेल्थ मे नॉट बी द प्राइमरी कंसर्न इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, एज देयर मे बी द अदर कम्युनिकेबल एंड non-communicable diseases which may be more prevalent। तो जो मेंटल हेल्थ के लिए हम कहें तो मे नॉट बी द प्राइमरी कंसर्न इन द डेवलपिंग कंट्रीज और इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। यदि देखा जाए डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप इकोनॉमीज में मेंटल हेल्थ जो प्राइमरी कंसर्न हो जाता है, वहाँ पर उनके लिए इकोनॉमी का ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिस डेवलपिंग इकोनॉमी में प्रॉब्लम दूसरे बहुत सारे हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उसी से लोग फाइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कंसर्न नहीं दिया जाता। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ,
Emotional and mental health is important because it's a vital part of our your life and impacts your thoughts, behavior and emotions. जो इमोशनल है और मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीवन का और आपके जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ, क्योंकि इससे आपके विचार, आपके जो थॉट हैं वो प्रभावित होंगे, आपके व्यवहार उस पर इम्पैक्ट करता है, आप किस इमोशंस के जो हैप्पीनेस है, सैडनेस को कैसे आप बैलेंस करते हैं, ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका. Being healthy emotionally can promote productivity and effectiveness in activities like work, school और caregiving. कहीं पे भी आप, यदि आपका इमोशनली स्ट्रांग है, हेल्दी हैं और प्रोडक्टिविटी है, आपके में अंदर प्रमोट प्रोडक्टिविटी है, तो आपके काम करने की जगह पर, स्कूल में, केयर गिविंग जगहों पर आपकी जो एक्टिविटी जो होगी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी. It plays an important part in the health of your relationships and allows you to adapt to changes in your life and cope with the adversity. इसके मेंटल हेल्थ की वजह से आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप जो है, हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा यदि मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा. इट अलाउज यू टू अडाप्ट चेंजेस इन योर लाइफ. आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने चाहिए वो भी अडाप्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा. एंड कोई भी दिक्कत आए तो उस दिक्कत में एडवर्सिटी के साथ कैसे बैलेंस बनाएं, कोप विद एडवर्सिटी, ये भी मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप करेंगे. आवर मेंटल हेल्थ encompass our psychological, emotional and social well-being. तो ये हमारे साइकोलॉजिकल, सोशल और ये इमोशनल चीज़ों को हमारा इंक्लूड करता है कि हम किस तरीके से समाज में बिहेव कर रहे हैं. और दिस मीन्स इट इम्पैक्ट्स हाउ वी फील. ये हमें इम्पैक्ट करता है कि मैं कैसे सोचता हूँ, कैसा फील करता हूँ और बिहेव ईच डे. इस पे हमारा मेंटल हेल्थ डिपेंड करता है. Our mental health also contribute to our decision making process. हमारा mental health अच्छा रहेगा तो हमारी decision अच्छी होगी. How we cope with stress, हम कैसे किसी समस्या से, स्ट्रेस से कैसे बैलेंस बना रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है. हाउ वी रिलेट टू अदर्स इन आवर लाइफ्स, और अपने जीवन में दूसरों को कैसे हम समझते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे उनके विचार करते हैं. ग्लोबल बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ विल बी वेल बियॉन्ड द ट्रीटमेंट कैपेसिटीज़. तो आने वाले समय में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए कि यदि मेंटल हेल्थ के लेकर बर्डन जो है, हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा होगा. इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये दोनों जगह पे ही आपका जो कैपेसिटी से ज़्यादा, आपके जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा वर्ल्ड मेंटल वाले, जो मेंटल हेल्थ वाले प्रॉब्लम वाले लोग ज़्यादा होंगे, बर्डन ज़्यादा होगा. द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ग्रोइंग burden of mental ill health focus the possibilities for promoting mental health as well as preventing and treating mental illness. तो जो सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट देखा जाए एसोसिएटेड विद द ग्रोइंग बर्डन ऑफ मेंटल इल हेल्थ, तो जो मेंटल इल हेल्थ से जो कि जो सोशल इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इससे जो जुड़ा हुआ है हेल्थ इल हेल्थ से, फोकस द पॉसिबिलिटीज़ फॉर प्रोमोटिंग, इसलिए ये फोकस करता है कि आपको संभावना है कि आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें, एज वेल एज यदि कहीं पर एंड एज वेल एज प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल इलनेस. यदि कहीं पे आ रहा है तो मेंटल इलनेस उसको ट्रीट करने की कोशिश करना है, उससे रिलेटेड चीज़ों को दूर करना है.